हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 12.1 करेंगे जिसमें पहला सवाल, हमें दो घन दिए हुए हैं, उन दोनों घनों को जोड़कर एक नई आकृति बनेगी घनाभ। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें इस एक घन के लिए इसका आयतन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इससे भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो भुजा की क्यूब बराबर ये हो जाएगा 64। तो अकेली भुजा बराबर 64 पे रूट क्यूब आ जाएगी और 64 की रूट क्यूब कितनी होती है 4, मतलब घनमूल 4 होता है। तो इस घन की बात करें तो भुजा इसकी 4 हो जाएगी। ठीक है, जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये घनाभ बनेगा और घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 ये और 4 ये 8 हो जाएगी। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई तो उतनी रहेगी, ऊंचाई भी उतनी रहेगी। तो घनाभ की लंबाई 8, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 4 हो जाएगी। हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। हम इसमें मान लिख देते हैं, 2 का 2, लंबाई है 8 गुना चौड़ाई है 4 प्लस चौड़ाई 4, ऊंचाई भी 4 प्लस ऊंचाई 4 और लंबाई है 8। इनको गुना कर लेते हैं। 8 को 4 से गुना करेंगे 32 हो जाएगा। 4 को 4 से गुना किया 16 हो जाएगा। 8 को फिर 4 से गुना किया 32 होगा। 2 का 2, इन सब को जोड़ते हैं, 6 2 8, 8 और 2 10, हासिल 1 आ जाएगी, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 1 हासिल 8। 2 और 80 आपस में गुना होते हैं, 2 को 80 को गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 160 सेमी स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 करते हैं। 2 नंबर सवाल में एक बर्तन दिया हुआ है जिसमें एक अर्धगोला है खोखला और इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। हमें पूरे बर्तन की ऊंचाई दे रखी है 13, अर्धगोले का व्यास दे रखा है हमें 14 सेमी। तो सबसे पहले देखिए, हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है अर्धगोले का व्यास दिया है हमें 14 सेमी। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। इसकी व्यास का आधा होता है, मतलब 7 सेमी। इसके साथ हमें इस बर्तन की ऊंचाई दी हुई है 13, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई h बराबर, तो ये पूरी कितनी थी 13 थी, तो इतनी हम ये 7 घटा देंगे। ठीक है, ये क्या है 7 त्रिज्या है, ये घटा देंगे तो 13 में से 7 घटाएंगे हम, तो क्या आ जाएगा 6 सेमी बेलन की ऊंचाई आ जाएगी। हमें ज्ञात करना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको 2 आकृति दिख रही है, एक तो बेलन की और एक अर्धगोला की। तो हम दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देंगे इसमें। एक तो हम लगा देंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक लगाएंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। एक तो हम लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में लिखेंगे हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय यानी दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रखना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर।
2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो 2 पाई आर तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास h, और यहाँ 2 आर में से एक आर बाहर आ जाएगी, तो एक आर बच जाएगा। अब इसमें हम मान लिख देते हैं 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 था, ब्रैकेट h का मान कितना था, बेलन का h 6 प्लस और आर कितना है 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 को और 22 को गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, गुना 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। 13 का पारा 4 तक पढ़ेंगे 52 होता है, 5 हासिल आ जाएंगी, 13 4 52, 52 और 5 57, तो ये आ जाएगा 572 सेमी स्क्वायर। तो अतः बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 572 सेमी स्क्वायर। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3 में एक शंकु है, ये अर्धगोले पे रखा हुआ है, हमें दोनों के लिए त्रिज्या दे रखी है 3.5 और इस पूरे खिलौने की हाइट दे रखी है 15.5। तो हमारे पास दो आकृति हैं, एक तो शंकु एक अर्धगोला, दोनों का वक्र पृष्ठ निकाल के जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले शंकु के लिए आपको L चाहिए, पाई आर एल इसका सूत्र होता है, तो सबसे पहले L ज्ञात करेंगे। तो देखिए शंकु की ऊंचाई 15.5 था पूरा, इसमें से 3.5 माइनस करेंगे तो 12 इसकी हाइट हो जाएगी। तो सबसे पहले लिखेंगे शंकु की हाइट। शंकु की ऊंचाई h कैसे ज्ञात होगी कि जो हमें पूरे खिलौने की ऊंचाई दे रखी है उसमें से हम त्रिज्या घटा देते हैं 3.5, तो यह आ जाएगा 12 सेमी। हमें शंकु की त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेमी, तो हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे जिसे L से लिखते हैं। तो L स्क्वायर बराबर क्या होता है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। मान लिख देते हैं इसमें, h का मान है हमारे पास 12, तो 12 की स्क्वायर, और r है 3.5, तो 3.5 की स्क्वायर। 12 की स्क्वायर मतलब 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 होता है, और 3.5 को जब 3.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 1225। 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 के बाद पॉइंट। अब इनको जोड़ेंगे, 144 में 12 जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 4 और 1 5, और ये 1 और 1 2, सॉरी 1 अकेला आ जाएगा, 156.25। अब यहाँ पर L स्क्वायर है, अकेला L बराबर, तो क्या हो जाएगा, इस पे रूट आ जाएगी, स्क्वायर हटेगी तो ये रूट आ जाएगी, और इसकी रूट निकालते हैं। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं, 1 बचा, 1 किसकी स्क्वायर होती है 1 की, तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं, ऊपर से एक जोड़ा उतार लेते हैं 56, इधर घटाए तो 0 बचा, इनको जोड़ लिया जाता है, 1 और 1 2। अब आपको यहाँ संख्या लिखनी है, जैसे यहाँ 1 लिखना है तो 1 लिखना होगा, फिर इनको गुना करके देखना है 56 आता है नहीं, तो 21 को 1 से गुना करेंगे तो ये तो 21 आएगा। यदि यहाँ 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, और 3 लिखेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम लिखेंगे 2। अब इसमें से घटा देंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2, 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1। इधर दोनों को जोड़ना है, 2 और 2 4, इधर 2 का 2। इसके बाद फिर ये जोड़ा उतर जाता है 25। यहाँ पर आपको फिर संख्या लिखनी है, 1 लिखोगे तो यहाँ 1 लिखते तो यहाँ भी 1, 2 लिखना है तो 2, मतलब इनको गुना करके देखना है 1225 होता है नहीं, तो मैं यहाँ 5 लिख लेता हूँ।
तो 5 से गुना करते हैं, 55 25 हासिल आ जाएगी 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22 हासिल आ जाएगी फिर 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। तो इस प्रकार वर्गमूल ज्ञात किया। सबसे पहले हमने लिखा 1, फिर हमने लिखा 2, फिर ये पॉइंट आ गया था और इसके बाद लिखा था 5, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 12.5। तो हम यहाँ आंसर में लिख देते हैं 12.5 सेमी, वर्गमूल आ गया। अब हम खिलौनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो खिलौनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर तो दो आकृति, एक तो शंकु है एक अर्धगोला, दोनों का वक्र पृष्ठ रख देते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में पाई आर बराबर हैं तो कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ बचेगा एल, यहाँ बचा 2 और 1 आर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना था 3.5, या आप कितना लिख सकते हो 7/2। तो पहले हम 3.5 ही लिख लेते हैं। एल का मान कितना आया था 12.5 प्लस 2, आर का मान 3.5। ठीक है, और इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे तो 10 लग जाएगा, 7 से 35 5 पे कैंसिल करना, 5 से 10 2 पे चला जाएगा और 2 से 22 11 पे, तो ये तो बचा 11। इधर 12.5 प्लस 2 को 3.5 से गुना करेंगे तो 3.5 का दुगुना कितना होता है 7 हो जाएगा। 11 का 11, 12 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19, तो यह आ जाएगा 19.5। फिर हम गुना कर देंगे, 11 को 5 से गुना करेंगे 55 हासिल आ जाएगी 5, 11 99, 99 और 5 104 हासिल आ जाएगी 10, 11 एकम 11, 11 और 10 21। तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 214.5 सेमी स्क्वायर। तो खिलौने का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक घन है 7 सेमी का, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। सबसे पहले हमें पूछा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, यानी ये अर्धगोला है, इसका व्यास कितना हो सकता है। तो व्यास तो ये वाला होगा इसका। ये क्या है, ये भुजा ही तो है। ठीक है, घन की क्या भुजा है, तो लिख देंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेमी होगा। हमें ज्ञात करना है इसके बाद ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक तो घन है और एक क्या है अर्धगोला। तो घन का देखो, इसमें कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लगाएंगे हम, इसका क्या लगाएंगे 6 का लगाएंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे इसमें। और एक क्या है अर्धगोला, अर्धगोले का हम लगाएंगे क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। साथ में देखो ये वाला हिस्सा है ये अर्धगोले का, ये तो हमने 6 में काउंट कर लिया, 6 भुजाएं तो हमने घन में लगा दी। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है, तो ये 6 भुजा की स्क्वायर
अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। अब ये वाला एक तो इस घन के पृष्ठ में आ गया, एक बार अर्धगोले में आए, तो ये वाला जो वृत्त है एक बार हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, मतलब इसमें से हम वृत्त क्या कर देंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो 6 भुजा की स्क्वायर, अब देखो πr² में 2πr² में 1πr² घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, अकेला πr² बचेगा। अब हम वैल्यू लिख देते हैं। 6 का 6, भुजा दी हुई थी 7 प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान, तो यहाँ पर अर्धगोले का व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, मतलब 3.5 सेमी। तो हम आर का मान कितना लिखेंगे 7/2, 2 बार, तो 6 का 6, 7 की स्क्वायर 49 प्लस 1 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 11 पर जाएगा, 11 और बचेगा हमारे पास 7/2। इनको गुना करते हैं, 9 6 54, हासिल आ जाएगी 5 और 6 चौक 24, 24 और 5 29। 11 को 7 से गुना करेंगे तो 77/2, 77 का आधा करेंगे तो कितना होता है 38.5। इनको ऐड कर लेते हैं, 0.5 का 5, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, एक हासिल आ जाएगी 10, 10 और 3 13, एक हासिल आ जाएगी तो 332.5 सेमी स्क्वायर। ये आंसर आएगा इसका। प्रश्न नंबर 5 करते हैं। एक घन दिया है हमें जिसकी भुजा दी नहीं, इसलिए हम इसको मान लेते हैं, माना इसकी भुजा क्या है L मान ली हमने। इसका एक फलक काटकर अंदर की ओर एक अर्धगोला बनाया गया है, ठीक है, जो इस प्रकार मैंने बनाया है। अब इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसने कहा है कि जो ये पृष्ठ जितनी इसकी भुजा है घन की उतना ही क्या है अर्धगोले का व्यास है। तो हम लिखेंगे माना घन की भुजा L, तो अर्धगोले का व्यास भी कितना है L होगा, क्योंकि बराबर दिया हुआ है हमें, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी R L/2। तो इसमें दो आकृति, एक तो घन है और एक अर्धगोला है, एक तो हमें घन दिया हुआ है और एक अर्धगोला। हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक तो इसमें घन है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, एक अर्धगोला है, अर्धगोले का लगाएंगे वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो घन का तो 6 घन हो जाती हैं, इसलिए 6 का 6 लगाएंगे, इसका अर्धगोला, और एक ये वर्त है, ये 2 बार आ जाएगा, तो एक वर्त का क्षेत्रफल हम माइनस करेंगे, πr² माइनस कर देंगे। तो घन का क्षेत्रफल 6 भुजा की स्क्वायर, अर्धगोले का 2πr², और इधर वृत्त का क्षेत्रफल है πr²। तो 2πr² में से 1πr² माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 भुजा की स्क्वायर, 2 में से 1πr² माइनस करेंगे तो 1πr² बचेगा, ठीक है। चाहे तो आप कॉमन लेके भी माइनस कर सकते हैं। अब हम वैल्यू लिखते हैं, 6 का 6, भुजा कितनी थी L, तो L की स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू पाई रखनी है आपको, R का मान L/2 की स्क्वायर, तो 6 L²
पाई का पाई, इधर एल की स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगी और 2 की स्क्वायर 4। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इनको जोड़ लेंगे। 4 एलसीएम आ जाएगा, 6 को 4 से गुना करेंगे 24 एल स्क्वायर, इसको इधर करेंगे तो पाई एल स्क्वायर। तो देखो ये 4 है, ये दोनों के लिए है, 24 के लिए भी और पाई एल स्क्वायर इसके लिए है। तो एल स्क्वायर एक तो कॉमन आ रहा है और एक 4 दोनों के लिए, 4 भी हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ तो बचेगा एक हमारे पास 24 और प्लस यहाँ बचेगा पाई। ठीक है, इतना आंसर आपको दिया हुआ है, तो इस प्रकार आपको सोल्व करना था।